दोस्तों एक बार आप सभी का फिर स्वागत है हमारे इस एक कार्यक्रम में। और दोस्तों बताना चाहेंगे कि जो आज का हमारा जीएफटी का टॉपिक था वो था भीतरी हर्षो उल्लास। और भीतरी हर्षो उल्लास कब आता है और भौतिक हर्षो उल्लास हम किसको कहेंगे और आध्यात्मिक हर्षो उल्लास क्या होता है। लेकिन दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है चिल्ड्रन ऑफ एडिक्ट, चिल्ड्रन ऑफ एल्कोहलिक। तो आज हम बात करेंगे उन बच्चों की जो नशेबाज होता है, जो सेंटर में इलाज तक पहुंचता है, उसके बच्चों पर कितना और क्या असर पड़ता है। चाहे वो शराब पीता है, चाहे वो कोई दूसरा नशा करता है, अफीम से बनने वाला सूखा नशा, तो उसके अपने परिवार के ऊपर जो बच्चे होते हैं उसके उस पर क्या असर पड़ता है, उसको बारीकी से देखेंगे और समझेंगे और अपनी जिम्मेदारी लेंगे कि हाँ मेरे कारण मेरे परिवार का भी नुकसान, मेरे बच्चों का भी नुकसान हो रहा है, और बारीकी से उसको जानेंगे ताकि मैं ये जान सकूं कि मैं कैसे बचूं और अपने परिवार को कैसे बचाऊं। आप बचेंगे तभी आप अपने परिवार को बचा पाएंगे। सच कह रहा हूं मैं, झूठ कह रहा हूं, बताइए बात। तो ये सच बात है कि मैं भी बचना चाहता हूं और अपने परिवार, क्योंकि नशे को पता है आप क्या सोच, एक मिनट नहीं हुआ भाई साहब। आप सभी का फिर स्वागत है हमारे इस एक सेशन में। और दोस्तों हम आज बात करने वाले नशेबाज के बच्चे। किस पर बात कर रहे हैं? नशेबाज के बच्चे, मतलब चिल्ड्रन ऑफ एल्कोहलिक या चिल्ड्रन ऑफ एडिक्ट। इस तरफ हम ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। मतलब हम तो अपनी मस्ती में नशा, और हमें ये सोचा ही नहीं कि इसका असर हमारे बच्चों पर। देखिए आप जितने भी लोग बैठे हैं तो आप अपनी आधी जिंदगी तो लगभग, अगर कोई आदमी 70 साल जिएगा, ठीक है, तो जितने भी लोग एवरेज लगाए यहां पर जो बैठे हैं तो 35 साल तो जी चुके और बचे हैं। लेकिन आपका तकलीफ में बीता, सहूलियत में बीता, चलिए जो भी था बीत गया 35 साल। ऐसा ना हो कि हमारे बच्चों का आने वाला फ्यूचर भी नशे के साथ बीते। सच कह रहा मैं, जुड़ कर रहा हूं। अगर हम नशा मुक्त नहीं हुए, अगर हम नशा मुक्त नहीं हुए तो इसका नतीजा हमारे परिवार में बच्चों को भी भुगतना पड़ेगा। अच्छा, उन्हें क्यों भुगतना पड़ेगा? आप इस बात से तो सहमत है ना कि भुगतना पड़ेगा? अच्छा, उन्हें क्यों पड़ेगा? ये एक अलग मैटर है, एक अलग मुद्दा है। ये भी बात सच है कि हमने ना अपने लिए तो किया है। कोई भी एडिक्ट ऐसा नहीं है पैसे कमाता नहीं है, बहुत पैसे कमाए उसने, बहुत सहूलियतें अपने इकट्ठी की, लेकिन जारी रख नहीं पाया। उनको संजोकर, संवार कर बर्बाद करता चला गया। अब सवाल ये नहीं है मेरे पास कितना बचा है, अब सवाल आज का ये है एडिक्ट के बच्चे। क्या सवाल है? एडिक्ट के या शराबी के, किसके बच्चे? शराबी के। आज हम किनको भी बचाना चाह रहे हैं। ऐसा ना हो कि भाई साहब हमने तो जी लिया, हमने तो आधा, इनकी तो शुरुआत भी नहीं हुई है। क्या कभी तुमने सोचा है कि आपकी बच्चों की पर्सनालिटी पर, व्यक्तित्व पर असर पड़ने वाला है? सोचा है कभी आपने? ईमानदारी से बताइए, सोचा है आपने कभी? आप पिए जा रहे हो, ठेके पे जाए जा रहे हो, शराबें, स्मैके, चरस, हेलो हेलो, हम सब चीजें पिए जा रहे हैं, मजे लिए जा रहे हैं।
अच्छा, जो लोग सेंटर तक आ जाते हैं ना, ये नशे के अब मजे नहीं ले रहे हैं ये लोग, इनको नशा अब मजा, ये तो जिंदगी चलाने के लिए ले रहे हैं। नशा होगा तो खाऊंगा, नशा होगा तो सोऊंगा, नशा होगा तो वॉशरूम जाऊंगा, नशा होगा तो नाचूंगा, नशा होगा तो गाऊंगा, नशा होगा तो घूमने जाऊंगा, नशा होगा तो शादी अटेंड करूंगा, नशा होगा तो नौकरी पे जाऊंगा, नशा होगा तो बिजनेस करूंगा। मतलब ये जो एक सोशल ड्रिंकर होते हैं ना कभी कभी, वो तो शाम को 2 पैग लगा के, लेकिन जो सेंटर तक आते हैं ये तो पक्के एडिक्ट बन चुके हैं। इनका जीवन कुछ भी ये करेंगे, अगर ये नशा नहीं करेंगे तो कैसे बैठे रहेंगे? सारे ऐसे बैठ के दिखाओ, सारे कर लीजिए ऐसे, ये सारे ही उदासी में चले जाएंगे। आपने नहीं करा, अच्छा, उदासी में चले जाओगे। अगर नशा नहीं करोगे तो परेशान रहोगे, मायूस रहोगे, अकेला अकेला महसूस होगा अंदर से। आप भाई साहब हल्के में ले रहे हो नशेबाजी को। तुम्हें लग रहा है बस थोड़ी तो पी रहा हूं मैं, और मैं तो अपने आप छोड़ भी देता हूं। खास तौर पे शराब पीने वाले ये कहते हैं कि मैं कोई शराबी, मैं कोई पियक्कड़, मैं कोई बेवड़ा। उनको ऐसा लगता है मैंने तो चोरी करी नहीं कभी, मैंने तो किसी का दिल कभी दुखाया ही नहीं, कभी मैंने किसी के साथ बेईमानी, तो मैं नशेबाज कैसे हुआ? नशेबाज का ये क्राइटेरिया नहीं है, ये मापदंड नहीं है भाई साहब। अगर आप सेंटर तक आ गए हैं तो आप गंभीर रूप से भाई साहब बीमार हैं नशे के। जितनी जल्दी आप इस बात को समझ लेंगे उतने अच्छा आपके साथ होने वाला है। मैं कह रहा हूं ये 4 तरह की पर्सनालिटी डेवलप होती हैं। कितने तरह की? किसकी? नशेबाज के बच्चे। कितनी तरह की पर्सनालिटी डेवलप होती है? सबसे पहले कई बार क्या होता है, कई केसेस में बच्चा बहुत उत्तरदायी समझने लगता है अपने को। क्या समझने लगता है? उत्तरदायी। दायित्व का मतलब होता है एक बच्चा अपने आप को बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल समझता है कि मां तू चिंता ना कर। क्या कह रहा है अपनी मां से? मैं हूं, कोई बात नहीं। मेरा बाप तुझे मार रहा है, पीट रहा है, कोई बात नहीं, कमा के नहीं दे रहा, मैं हूं, मैं तेरा साथ, मैं कमाने, मैं रसोई में खाना बनाने। देखिए ये नेगेटिव है। ये देखने में कैसा लग रहा है? ये प्रकृति नहीं है, बच्चे के ये काम नहीं होते। बच्चा बच्चा होता है, बचपन होता है उसका, लेकिन अपने पापा की नशेबाजी के कारण वो जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी का एहसास कर रहा है। जबकि बचपन में तो खेलना है ना यार, बचपन में तो बचपन में मस्ती करनी है। मतलब उसकी पर्सनैलिटी जरूरत से ज्यादा उत्तरदायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ जा रही है। ऐसा बच्चा 30-35 साल की उम्र में जाके एडिक्शन का शिकार, क्योंकि उसका बचपन तो जा रहा है ना, छिन रहा है उसका बचपन। कहीं ना कहीं ये दर्द उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, अनकॉन्शियस माइंड में, कि मेरा बचपन क्यों खराब किया। मैं अपने बचपन में वो चीजें नहीं कर पाया जो बाकी बच्चे करते हैं। सच कह रहा मैं झूठ कह रहा हूं? तो आप उस बच्चे का बचपन छीन रहे हैं, उस बच्चे का बचपना छीन रहे हैं आप। अब वो भाई साहब खेलने की बजाय घर में किचन में काम करेगा, सब्जी लेके आएगा, मम्मी